तो सबसे पहले हम लोग वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। थ्रू, थ्रू मीन्स के द्वारा, सेवरल अनेक, पर्सनल व्यक्तिगत, डिस्क्राइब वर्णन करना या व्याख्या करना। हिवेन, हिवेन मीन्स स्वर्ग, वैसे पैराडाइज मीन्स भी स्वर्ग होता है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, पेजेंट्स, पेजेंट मीन्स किसान। अचीव प्राप्त करना, एक्सपीरियंस्ड अनुभव करना। रिलीजन धर्म, स्पेंड बिताना, इनिशियली प्रारंभ में, टुगेदर एक साथ, वॉर युद्ध। तो ये वर्ड मीनिंग था इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई चैप्टर का। अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई चैप्टर शुरू करते हैं इसके समरी को, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। पर्ल एस बक का जन्म 1892 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। तो इनके जन्म और मृत्यु को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1892 में जन्म हुआ था और 1973 में ये मरी थी पर्ल एस बक। शुरू करते हैं। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटेन बाय पर्ल एस बक। समझ गए होंगे कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक की लिखी हुई रचना है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स, माई सेवरल वर्ल्ड्स। इस अध्याय को, चैप्टर को पर्ल एस बक के माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बातें जरूर आ सकती है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को कहाँ से लिया गया है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। दिस इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। यह पर्ल एस बक के व्यक्तिगत जीवन का रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है। पर्ल एस बक ने अपने जीवन में जो भी चीज अनुभव किया है उन तमाम चीजों को इस चैप्टर में उन्होंने पिरोया है। इट शोज हर लव फॉर इंडियन विलेजर्स। इट शोज हर लव फॉर इंडियन विलेजर्स। भारतीय ग्रामीणों के प्रति जो उनकी स्नेह, मोहब्बत, प्यार है वही इस चैप्टर में देखने को मिलता है। द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस वर इन वेरी बैड कंडीशन। और इंडिया यात्रा के दौरान वह अनुभव करती है कि भारतीय बच्चों के हालात बहुत ही खराब है जो गांव में रहते हैं। शी डिस्क्राइब्स काश्मीर वेरी ब्यूटीफुली। और जब कोई इंडिया आए तो कश्मीर को कैसे भूल सकता है। उन्होंने कश्मीर की बहुत ही सुंदरता से व्याख्या की है। द पीपुल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेयर। और उन्होंने पाया कि कश्मीर के लोग बहुत ही गोरे चिट्टे होते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज यूनिक। और कश्मीर की सुंदरता, खूबसूरती अनोखी है। इन फैक्ट, दरअसल, इफ देयर इज हेवन ऑन द अर्थ इट इज इन कश्मीर। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। यह बातें बहुत ही प्रचलित है। द ऑथर कम्स टू इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पेजेंट्स इन द विलेजेस। लेखिका भारत आती है खास तौर से शहरों के बुद्धिजीवियों से मिलने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए और गांव में रहने वाले किसानों के जीवन को पढ़ने के लिए। इट वॉज द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच डिस्ट्रॉयड ए लॉट। वास्तव में ये टाइम द्वितीय विश्व युद्ध का था। यहाँ पे मैं बताते चलूं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में, 1939 में। तो उसी समय की ये बात है जिस समय बहुत ही विनाश हुआ था, क्षति हुई थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स विनाश या क्षति।
India taught a lesson to the world that war and killing achieve nothing but loss. India taught a lesson to the world. और भारत ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया दैट कि वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, कि लड़ाई झगड़ा युद्ध मारकाट दंगे फसाद से नुकसान के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। द ऑथर विजिटेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया। लेखिका भारत के कई स्थानों पे भ्रमण करती है। एंड एक्सपीरियंस्ड द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल, और लोगों के हाव भाव चाल चलन और रवैया को अनुभव करती है। द पीपुल ऑफ बिलोंगिंग मेनी रिलीजन्स लिव टुगेदर इन इंडिया, और वह कहती है कि भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन चक्र, जीवन अवधि, कि कोई व्यक्ति कोई प्राणी कितने साल तक जीवित रहता है पूरी लाइफ में, उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। द लाइफ स्पैन वॉज ओनली 27 ईयर्स इन इंडिया एंड इट वॉज द बिग प्रॉब्लम ऑफ मैरिज सिस्टम। उस समय इंसान की उम्र सीमा मात्र 27 साल होती थी। इंसान केवल लगभग 27 साल के करीब जिंदा रहता था, और उस समय सबसे बड़ी समस्या थी मैरिज सिस्टम का। तो कम उम्र में ही शादियां हो जाया करती थी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनिशियली द पावरफुल पर्सन कुड बी सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप, बट ग्रेजुअली द थॉट्स डेवलप्ड एंड द राइट वन बिगेन टू सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन पीपल। प्रारंभ में, इनिशियली मीन्स प्रारंभ में, द पावरफुल पर्सन कुड बी सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप, और अगुवाई के लिए, समाज को चलाने के लिए, नेता के लिए जो प्रतिनिधित्व होते हैं वह दबंग और पावरफुल पर्सन को ही चुना जाता था उस समय। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे द थॉट्स डेवलप्ड, लोगों के विचार और सोच विकसित हुए, एंड द राइट वन बिगेन टू सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन पीपुल। और उसके बाद जब लोगों का बुद्धि बढ़ा, लोगों के अंदर सोच आई, सही गलत का फैसला लेने लगे, तो उन्होंने शुरू कर दिया उसी व्यक्ति को चुनना जो वाकई में उनका प्रतिनिधित्व करने के लायक है, और सब कुछ ठीक होने लगा। तो इस चैप्टर में इन्होंने इन तमाम बातों को पिरोया है जो उन्होंने अपने इंडिया भ्रमण के दौरान अनुभव की थी पर्ल एसबक ने। तो थैंक यू वेरी मच। ये था चैप्टर समरी। इसको आप बार बार वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई कभी नहीं रोकना चाहिए, और अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं। सारे चैप्टर्स को आप जाइए और स्टडी कीजिए, क्योंकि अचानक से जब टाइम आएगा तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। और अभी से स्टडी कुछ ना कुछ सीखते रहिए और जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।